जयराम दादा जिंदाबाद, जयराम माता जिंदाबाद, कैची छाप जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मंच का संचालन और सफल संचालन कर रहे हमारे पार्टी के सम्मानित जिला सचिव विकास कुमार जी, इस कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि और बाकी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी बड़े भाई ओंकार नाथ जायसवाल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला के संगठन सचिव सचिदानंद पासवान जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला के उपाध्यक्ष अरुण वर्मा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला उपाध्यक्ष अजीत कुमार जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला युवा मोर्चा के पंकेश जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित चैनपुर से चलकर आए हमारे चौरसिया जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित हुसैनाबाद विधानसभा के पिपरा के प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर रंजय साहू जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित नवा बाजार प्रखंड के अध्यक्ष निरंजन मेहता जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला कार्य समिति के सदस्य भीष्म नारायण मेहता जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पड़वा प्रखंड कमेटी के सभी साथीगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित बबलू चौहान जी, संजय ठाकुर जी, अनिल राम जी और सभी माताएं बहनें, चंदा, सूरज दीदी, सभी लोग, सबका मैं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पलामू जिले की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों, अभी कोई न चुनाव है न किसी का वोट का समय है, लेकिन हम लोग पार्टी मजबूत के लिए इस तरह का कार्यक्रम हर एक 15 दिन, 8 दिन, महीना ऐसे करते रहते हैं। आज हम लोग पड़वा में कर रहे हैं, कुछ दिन बाद हम लोग पाटन में करेंगे, कुछ दिन बाद हम लोग चैनपुर में करेंगे, रामगढ़ में करेंगे, हुसैनाबाद में करेंगे। इसी तरह हम लोग का कार्यक्रम चलते रहता है। लेकिन सवाल संगठन बनाने का नहीं है, सवाल झारखंड के अस्मिता का है, यहाँ की जल जंगल और जमीन की है कि हमारा जब तक संगठन नहीं रहेगा तो लड़ाई कौन लड़ेगा। हम लोग दर्जनों ऐसा पार्टी है जिसको हम लोगों ने वोट देकर अपना अपना वोट दिया और सबको यूज करके देखा कि हमें कौन कैसा क्या कर रहा है, किस करने लायक है कि नहीं है। हमारा जो सुप्रीमो है माननीय विधायक डुमरी, जो टाइगर जयराम महतो जी है, पूरे झारखंड में तहलका मचा के रखा है और पूरे झारखंड के लगभग 4 करोड़ की जनसंख्या का उम्मीद है। हम लोग आने वाला जो समय है हम लोग का है, इसलिए हम लोग अभी से ही 2029 की तैयारी कर रहे हैं। और तैयारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग का जो उम्र है, उम्र तो खत्म हो गया, लेकिन हमारा जो बाल बच्चा है, आने वाला जो समय है, आने वाला जो पीढ़ी है, उसका भविष्य कैसे सुधरे, कैसे संवारे, इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। न जाने कितने सरकार आएंगी, कितने सरकार जाएंगी, लेकिन झारखंड का दशा और दिशा कैसे सुधरेगा, इस पर हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। आज पार्टी का पुनर्गठन भी है, यहाँ से एक नया अध्यक्ष भी पार्टी का मिलेगा। हमारा महिला मोर्चा की सूरज दीदी पहले अध्यक्ष बन चुकी है, मौजूद है, और हम अपनी बात को इसलिए यहाँ पे रख रहे हैं क्योंकि टाइगर जयराम महतो जी की जो विचारधारा है वो घर घर तक पहुँचाने की जरूरत है, क्योंकि उनका जो सोच है, उनका जो कार्यशैली है, वो देखा देखी कम से कम लोग समझे, सुने और आत्मसात करें कि कल हमारा तब होगा आज जब हम उस चीज के लिए लड़ेंगे। अभी बहुत देर से यहाँ पे चल रहा था बात, जो स्थानीय स्तर पर आज लगभग 25 से 30 साल से जब से हम लोग को होश हुआ है तब से रजहरा कोल्वरी बंद है। हम लोग सोचे थे कि सबसे पहले रजहरा कोल्वरी चालू होगा और हजारों जो नौजवान हैं उनको रोजगार मिलेगा, लेकिन जिस तरह से रजहरा कोल्वरी सिकुड़ते गया और प्राइवेटीकरण करते गया यहाँ की सरकार, निर्लज सरकार,
हम लोग भर्त्सना करते हैं ऐसा ऐसा सरकार को, हम लोग उखाड़ फेंकने का कसम खाते हैं। क्योंकि जब तक जो प्राइवेटीकरण होगा वो हम लोग पब्लिक के छाती पर चढ़ करके काम करना चाहती है, चाहे वो प्राइवेटीकरण किसी भी मामले में हो, चाहे बिजली के मामले में हो, चाहे कोयलेरी के मामले में हो, चाहे किसी भी मामले में प्राइवेटीकरण अगर हो जाता है तो वो मनमानी करता है। अगर यही रजहरा सीसीएल होता तो इतना स्थिति खराब नहीं होता। तो हम लोग को लड़ाई रजहरा को चालू कराने के लिए भी लड़ना है, और जो यहाँ पर कार्यरत है फेयर माइंड्स कार्बन प्राइवेट लिमिटेड, उसके छाती पर चढ़ के भी हम लोग के आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि जो वो काम कर रहा है अब बर्दाश्त करने लायक नहीं है। हम लोगों ने बहुत समय दे दिया, लाखों टन अवैध कोयला रोज एक रेक पार हो रहा है, करोड़ों रुपया कंपनी के खाते में जा रही है। और मारे कौन जा रहे हैं? वहां के ग्रामीण मारे जा रहे हैं, वहां के रैयत मारे जा रहे हैं। औने पौने भाव में वहां जो है, हम समझते हैं कि पलामू में ऐसी स्थिति कोई भी कोल माइंस में नहीं है जितना कम रेट ये माइंस दे रही है। आज इस मंच के माध्यम से हम जिला अध्यक्ष होने के नाते, इस पार्टी के जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं आह्वान करता हूं कि आज इस कार्यक्रम के साथ साथ उसका भी हम लोग तालाबंदी का प्रोग्राम आज से चालू कर दिए हैं। इसलिए आप लोग गुमराह मत होइए, आने वाला समय हम लोग को लड़ना भिड़ना है। पलामू के लोग टाइगर के रूप में जाने जाते हैं। हम लोग कुछ ही दिन में उसका जो है कंपनी का गेट का तालाबंदी करेंगे, तब नींद जगेगा। इसलिए हम लोग आज से ये कफन बांध ले सर पर कि आज से हम लोग आंदोलन शुरू कर दिए हैं। वो बहुत जल्द देखने को मिलेगा कि फेयर माइंड्स का यहाँ पर जो है पानी पत्र सब बंद हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि नदी किस तरह प्रदूषित कर दे रहा है, पर्यावरण वहां की क्या स्थिति है, लोग के बच्चे पढ़ने पैदल जा रहे हैं, उन लोग की कितना स्थिति खराब हो जा रही है। हम लोग बर्दाश्त किए, बर्दाश्त करने की क्षमता, क्योंकि हम लोगों ने माइंड्स से पहले बात किया। माइंड्स वाले बोले कि बाबू अभी बच्चा जन्म ले रहा है, बच्चा जन्म लेते लेते दौड़ने लगेगा क्या? हम लोगों ने कहा कि नहीं, आपको हमने 9 महीना समय दे रहा हूं, जब बच्चा दौड़ने लगेगा तब हम आपसे बात करेंगे। हम 9 महीना नहीं 12 महीना कंपनी को समय दिया, अब तो बच्चा दौड़ने लगा। अब आपको वहां की जो रैयत है, वहां के जो लोग हैं, उनके बारे में आपको सोचना होगा, और नहीं तो यहां से पड़वा प्रखंड को छोड़ के आपको जाना भी पड़ेगा। हम इसलिए इस बात को कह रहे हैं, हम धन्यवाद देते हैं गाड़ी गांव पंचायत के ग्रामीणों को। वहां के ग्रामीणों ने कसम खाई कि किसी भी हाल में हम यहाँ का जमीन जो है हम लोग नहीं देंगे। जब वहां जमीन देना बंद किया, आज हिंडाल को कहां चला गया आप लोग जाहिर है, आप लोग देख सकते हैं। हमारा में भी कमी है, हम जब तक उसको जमीन नहीं देंगे, जाके एग्रीमेंट नहीं करेंगे, मजाल नहीं है कि कंपनी यहाँ पे कोलवरी खोल देगा। हमारा जो कमी है उसको भी हम महसूस करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को रोजगार मिले, इसलिए हमने अपनी जमीन को दिया। इसलिए दिया, अभी तो हम सुन रहे हैं कि 20-22 लाख रुपए एकड़ शायद एग्रीमेंट करा रहा है। कहां का नियम है आप हमको बताइए। जो जमीन का मिलना चाहिए 1 करोड़ से ऊपर, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 30 लाख, वो केवल 22 लाख में आप लोग से एग्रीमेंट के नाम पर ले रहा है, और उसमें अपना रोजगार करके चला जा रहा है। ये हम लोग में भी कमी है, इस चीज के लिए एकजुटता जरूरी है। पहले एकजुट होइए, और इसके बाद हम लोग कुछ ही दिन में प्लान कर रहे हैं। आज से तो आंदोलन शुरू हो ही गया है। हम लोग पलामू जिला में डीसी को ज्ञापन सौंपेंगे धरना के माध्यम से, और इसके बाद डीसी के यहाँ से भी अगर हम लोग संतोषजनक जवाब नहीं हुआ तो हम लोग कंपनी के गेट के सामने अनिश्चितकालीन धरना पर देंगे। ये हम आज मंच के माध्यम से बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि शुरू से लेकर अभी तक केवल और केवल समस्या तो बहुत है, लेकिन केवल और केवल माइंस के बारे में ही बात यहां पर आई, इसलिए इस बात को हम बोल रहे हैं। अभी फिर से बात आई कि धान का मामला, ये सच्चाई है। हम भी किसान का बेटा है, क्या कष्ट है धान उगाने में हमको भी पता है। कम से कम धान 30 रुपए किलो लेना चाहिए, और जो पैक्स है 24 रुपया कुछ पैसा फिक्स हुआ है, उसका अभी कैबिनेट मीटिंगे नहीं हुआ है, टेंडरे नहीं हुआ है कि कब से खुलेगा कि क्या होगा।
हमें तो पता चला कि एक पैक से 12 लाख रुपया मांगा जा रहा है। जिला के पदाधिकारी मांग रहा है कि 12 लाख पहुंचाइए, कल आपका पैक्स का उद्घाटन हो जाएगा। हाय रे हेमंत सरकार, जब हम लोगों ने रघुवर सरकार को हटाया, बहुत पहले तो आया कि हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन मैसा सरकार को हम हाय हाय करना चाहते हैं, जो कह रहा है कि 12 लाख रुपया दीजिए तो आपका पैक्स खुलेगा। तब तक आपका पता चला कि 80% धान चला गया उत्तर प्रदेश, और जो 20% बचा है उसमें और अन्य राज्य चला जाएगा। आपके पास रह क्या जाएगा? कुछ नहीं रहेगा। और जब कुछ नहीं रहेगा तो आपका वही उत्तर प्रदेश बोलेगा कि आप 60 रुपए चावल हमसे खरीदिए, अब वही खरीदना पड़ेगा आपको। तो सरकार तो निर्लज है, सरकार निरंकुश है। हमको समझना है, अगर सभी किसान एक मुश्त अभी बंद कर दे कि हम लोग धान नहीं बेचेंगे, ऑटोमेटिक रेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? रेट बढ़ेगा। तो हमें भी जल्दी है, खरिहान में से काट होके घरे ले जाओ, जितना जल्दी इसको हटाओ। लगता है कि जैसे नहीं बॉडी वॉडी जो कोई मर जाता है तो जल्दी इसको घाट पे ले जाइए, रोहा रोहट चालू है। अरे भैया, धान पैदा किए हैं, 4 महीना इसमें लगे हैं, क्या दिक्कत है? इसको घरे कर देंगे। हम तो देख रहे हक्का बक्का लोग हैं कि जितना जल्दी धान हटा दीजिए, तो जितना जल्दी धान हटा दीजिए, जितना आप मेहनत करके आप नहीं कमाइएगा, वही 15 दिन में साहू जी लोग कमा लेंगे। बुरा मत मानिएगा रंजय साहू जी। वो लोग देखते हैं कि कमजोरी कहाँ है। किसान का कमजोरी है कि जल्दी से ये करेगा और लोग बेचेगा, तो वो जो हम रेट बोलेंगे, पैक्स खुलवे नहीं किया है, जो रेट बोलेंगे हमको मिलेगा। हमें जहां कमी है हमको भी समझना पड़ेगा, लेकिन सरकार को भी जो सरकार की कमी है उसको भी बोलना पड़ेगा। बहुत सारा मुद्दा है। अभी देखिए, हमारा छात्र जो है, छात्र को लेकर के 180 किलोमीटर 9 तारीख को हम लोग रांची पहुंचेंगे, उसमें 180 किलोमीटर से लोग पैदल जा रहे हैं। किसके लिए जा रहे हैं? यहां भी बहुत गार्जियन है, सबके बच्चे होंगे। 2 साल हो गया, बड़ी जोर से ढिंढा पीटा गया। कल्पना जो भाभी हमारी है, वो सब जगह मैया सम्मान योजना के लिए 2500 मिला, सबको हाथ को कहा कि हाँ एकदम मिला। हम पूछ रहे हैं कि 2 साल से जो बेटी को मिलता था छात्रवृत्ति, वो मिला? नहीं मिला। तो क्या मतलब हो गया? एगो मिला एगो नहीं मिला। जो चीज में मिल रहा था उसको बंद करके आप दे रहे हैं, तो कह रहे हैं मिल रहा है। और भैया, एगो मोटरसाइकिल छोटा पकड़ ले रहा है तो उसको आप 10,000 चालान कर दे रहे हैं, तो 2500 एने से ले रहे हैं, 25,000 एने से निकाल ले रहे हैं। हमें हक और अधिकार चाहिए, 2500 नहीं 25,000 चाहिए। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोग को 2500 चाहिए कि 25,000 चाहिए? 25,000 चाहिए। तो हम लोग को एकजुट होकर के इस चीज के लिए सोचना पड़ेगा, इस चीज के लिए लड़ना पड़ेगा। और ये एक दिन का बात नहीं है कि आज हम लोग जमा हो गए, बात को रख दिए और काम खत्म हो गया। ये लगातार लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि जो हेमंत सोरेन है अपने से डिसीजन कुछ नहीं लेते हैं। हम लोग एक एक चीज को पकड़ते हैं। झारखंड में अगर हेमंत सोरेन अपने से डिसीजन लेते तो इतना बुरा स्थिति नहीं होता, इसलिए कि वो झारखंड के जन्मे हैं। वहां जो उनके पीए हैं पिंटू प्रकाश, वो बाहर के रहने वाले हैं, और वही तय करते हैं कि कौन आईएएस यहां रहेगा, कौन आईएएस वहां जाएगा, कौन आईएएस गढ़वा जाएगा कि कौन पलामू जाएगा। तो उनका कार्य करने का जो शक्ति है वो किसी और के हाथ में है। हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं। हम इतना जरूर आप लोग से कहेंगे कि आज का जो आंदोलन शुरू होगा बहुत दूर तक जाएगा। हम लोग एकजुट बनाइए और एक अच्छा माहौल बनाइए। सुनता है कंपनी है तो ठीक है, नहीं सुनता है तो हम लोग लड़ने भिड़ने जानते हैं। आप लोग हमें बोलने का मौका दिया और इतना देर से हम लोग को सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप लोग जोरदार नारा लगाइएगा, जय राम दादा जिंदाबाद, जय राम दादा जिंदाबाद, जय राम दादा जिंदाबाद। झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो? टाइगर जय राम दादा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे मुख्य अतिथि जी बोलेंगे और इसके बाद हम यहाँ जो नए अध्यक्ष बनेंगे उनका नाम प्रस्तावित होगा और अध्यक्ष बनाएंगे। इसके बाद कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।